नेपाल केसरी राष्ट्र संत मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज ने कहा कि आओ चले उनके साथ जिन्होंने हमें चलना सिखाया। माता से हमें जिंदगी मिली, पिता से हमें पहचान मिली। ये वाक्य न केवल माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में सच्चे मार्गदर्शक कौन होते हैं। माता और पिता का जीवन में योगदान अमूल्य है। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें जीवन के हर कदम पर सही दिशा दिखाते हैं। हमें उनकी कीमत समझनी चाहिए और उनका आदर करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज सेक्टर 15 स्थित श्री एस जैन सभा जैन स्थानक में आयोजित चातुर्मास के दौरान आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह एवं माता पिता पूजन समारोह में उपस्थित भक्तजनों एवं शहर वासियों को संबोधित कर रहे थे। शहर के सेक्टर 15 श्री एस जैन सभा जैन स्थानक में अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन संस्था एवं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह एवं माता पिता पूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत ही नहीं बल्कि नेपाल से भी गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में बुजुर्ग माता पिता का बच्चों द्वारा पूजन एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब केसरी ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री कविता जैन एवं मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन उपस्थित। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में आज बुजुर्गों की सेवा के संकल्प को लेकर माता पिता पूजन एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, परंतु आज के आधुनिक युग में बच्चे ये सब भूल रहे हैं और माता पिता से लगातार दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी विकृति को दूर करने के लिए महाराज जी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि बच्चे अपने माँ बाप के करीब आए और उनकी सेवा करें। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि आज किसी भी व्यक्ति ने भगवान को नहीं देखा है, परंतु यदि धरती पर कहीं भगवान है तो वह हमारे माता पिता के रूप में मौजूद हैं, जो कि जीवन में अपने सभी सुख दुख त्याग कर अपने बच्चों को आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने हैं तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। तभी हमारे बच्चे ये देखकर संस्कारवान बनेंगे और बड़े बुजुर्गों की अहमियत समझते हुए उन्हें परिवार में उचित स्थान देंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में हमारे देश की संस्कृति सबसे ऊपर है, जिसका श्रेय हमारे पारिवारिक रिश्तों को जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची पंजाब केसरी ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा ने कहा कि आज का युवा वर्ग जो अपने बुजुर्गों को कदमों की धूल समझता है, उन्हें समझना चाहिए कि वह कदमों की धूल नहीं बल्कि उनके माथे की शान है। उन्होंने कहा कि हमारा देश भगवान श्री राम एवं श्रवण जैसे महान पुरुषों का देश है। हमारे देश में बुजुर्ग आश्रम जैसे स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आज सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ी सेवा किसी बुजुर्ग की सेवा करनी है। डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज ने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले इसी दिन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना सोनीपत में की गई थी और उसी की तर्ज पर आज वरिष्ठ सम्मान समारोह एवं माता पिता पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज सार्वजनिक रूप से कुछ युवाओं द्वारा अपने माता पिता का मंच के माध्यम से सम्मान किया गया है। इस तरह से सार्वजनिक रूप से किए आज हम लोग ने सोनीपत शहर में ऐसे जैन सभा सेक्टर सोनीपत के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन की आयोजना में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ओर से जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। आज से 10 वर्ष पूर्व वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना सोनीपत में हुई थी और बहुत सुंदर शाखा के रूप में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब पूरे हिंदुस्तान में सोनीपत शाखा का एक नाम बना है, स्थान बनाया है। आज भी जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें माता पिता पूजन सम्मान कार्यक्रम कि अपने घर के ज्येष्ठ नागरिक अपने आदरणीय पूज्य माता पिता का सम्मान सार्वजनिक रूप में करके एक हम प्रेरणा देंगे समाज को कि उनका हमारे ऊपर कितना बड़ा ऋण था। उस ऋण से हम ऋण तो हो नहीं सकते, फिर भी हम संकल्प करेंगे। जब समाज सामाजिक रूप में जो कोई व्यक्ति संकल्प करता है, उस संकल्प को एक प्रकार का वो हमारे लिए आचार संहिता बन जाता है या हमारे लिए वो कानून बन जाता है।
तो इस तरह से आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुआ। और 80 वर्ष से जो बुजुर्ग श्रावक और श्राविकाएं हैं, जिसमें नेपाल के कुछ लोग, मेरठ के और हमारे सोनीपत शहर के जो विशेष श्रावक और श्राविकाएं थी, उनका भी संस्था के द्वारा और इसे जैन सेवा सेक्टर के द्वारा बहुत सुंदर स्वागत समारोह का कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन किरण जी चोपड़ा, पंजाब केसरी परिवार के साथ साथ में सोनीपत शाखा की श्री कुसुम जैन, इनके आयोजना में बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ। बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का, ये जैसे हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, इसी तरह पूज्य माता पिता पूजन कार्यक्रम, पूजन दिवस के रूप में आज का दिवस छोटे से रूप में हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं। हो सकता है कभी न कभी भविष्य में यह आंदोलन हमारा सफल हो जाए। माता पिता पूजन दिवस के रूप में हम ये 10 नवंबर को मनाएंगे, ऐसा संकल्प सभी को प्रेरित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया था। इसमें कुछ तो हमारे अभिभावकों का भी दोष। अभिभावक ये समझते हैं कि विदेश में पाश्चात्य संस्कृति को लेकर मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा तो मैं एडवांस जीवन जीऊँगा। वो हमारा बच्चा हमसे जब दूर चला जाता है तो हमारी संस्कृति को लेकर तो जा नहीं सकता, वहाँ की संस्कृति लेके हमारे पास आता है। हाँ, आप अपने संतान को इतना मजबूत बना दो, इतना गहरा संस्कार उसके अंदर डालो कि हमारा जो पूर्वीय संस्कृति, पूर्व से सूर्य उदय होता है, उदय का मतलब हमारी संस्कृति उदय होती है, तो पूर्व से आने वाली जो ज्ञान की एक संस्कृति है, उस संस्कृति लेके पश्चिम में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज दुख की बात है कि हम उसको संस्कारित तो कर नहीं पाए, दे नहीं पाए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को लेके हम स्वयं आ रहे हैं। कभी कभी हमको बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ के लोग जब भ्रमण करने के लिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहाँ करके कहते हैं वहाँ की सफाई को हम देखा, वहाँ के अनुशासन को देखा। अनुशासन को आपने देखा, सफाई को आपने देखा है, तो उसका अनुकरण भी तो आपको करना पड़ता है। सिर्फ गाने के लिए, बोलने के लिए हम देख के ऐसा नहीं। आप अपने परिवार से, आप अपने समाज से शुरू कर दो कि जो वहाँ हमने अच्छी चीज़ देखी है वो अच्छी चीज़ हम यहाँ भी लागू करेंगे। कुछ चीज़ें अच्छी वहाँ भी हैं, उन चीज़ों को हम फॉलो करें और उसको हम अपने समाज में भी लागू करने का प्रयत्न करें। जो बुराई है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति हमारे लिए पर्याप्त है। उसको जानें, समझें, और जाने के बाद संसार के किसी भी कोने में हमारे बच्चे जाते हैं तो हमें उसका नुकसान नहीं होता। तो मैं यही मैसेज क्या दूँ, मैसेज तो सबको पता भी है कि हम जिस ओर जा रहे हैं वो गलत है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखा देखी पता नहीं अपने आप को उस ओर क्यों खींचते हैं। जैसे वो एक आकर्षण सा बना हुआ है समाज में पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य सभ्यता को। लेकिन मैं तो यही कहूँगी वो सब दिखावा है, दूर दूर का दिखावा है, और उससे अपना नुकसान ही होना है, पता नहीं होना है। मैं तो कहूँगी पतन होना है। मैं चाहती हूँ कि उस पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना बढ़ के अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाओ। उसी से संस्कार आएंगे, उसी से आपके घर में सुख शांति रहेगी, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। ये हमारे गुरुदेव डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज, जैसे हमारे जैन धर्म में एक चातुर्मास होता है, क्योंकि इनका अपना कोई घर नहीं होता संतों का। ये तो 4 महीने पर, जो ये 4 महीने होते हैं चातुर्मास के, उन 4 महीनों में गुरुदेव को एक ही स्थान पर रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय ऐसा मानते हैं कि जीव जंतु बरसात की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अहिंसा के पुजारी हैं हमारे गुरुदेव। हमारे भगवान का भी यही उपदेश है, यही उन्होंने संदेश दिया है, अहिंसा परमो धर्म। तो हमारे जो जैन मुनि हैं वो भी इसी को मानकर, इसी मतलब धर्म पर, इसी संदेश को मानकर चलते हैं। तो उन 4 महीनों में एक ही स्थान पर रहते हैं कि जीव हिंसा कम से कम हो, कम से कम हमारा विचरना हो, विहार करना हो, तो इसलिए एक ही स्थान पर रहते हैं। तो अब की बार हमारा ये सौभाग्य रहा कि सोनीपत में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। तो चातुर्मास के शुरू से ही, जैसा कि हर रोज़ गुरुदेव प्रवचन करते हैं, अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, और बीच बीच में प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ उसमें प्रेरणा मिले, क्योंकि सारे जितने भी कार्यक्रम गुरुदेवों के होते हैं वो प्रेरणादायक ही होते हैं। जैसा कि आज आप सब यहाँ आए, आपने भी देखा है कि आज जो प्रोग्राम रखा है गुरुदेव ने,
वो है परिवारजनों का, मतलब एक परिवार को जोड़ने का। जैसे कि सारे परिवारों को बुलाया है, उनके बड़े भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, जैसे पोता पोती, नाती नाती। तो इन सबको जोड़ने का जो कार्यक्रम आज गुरुदेव ने किया वो बहुत सराहनीय है। तो उसमें एक और अच्छी बात है, अपने घर में तो कोई सम्मान करता है, नहीं करता है, सभी तरह के परिवार हैं। बच्चे कहीं अपने माता पिता को पूजते भी हैं, कई ऐसे भी घर हैं जो माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं जो देना चाहिए। लेकिन जब एक मंच पे आए हैं, आज गुरुदेव ने बुलाया है, तो जो नहीं भी, चाहे मन से भी नहीं किया किसी ने सम्मान, लेकिन जब उन्होंने सम्मान किया होगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, औरों को भी देख के अच्छा लगता है। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और उस प्रोग्राम में हमारे 4 चांद लगा दिए। हमारी बहन, हमारी प्रेरणा किरण बहन ने, मैडम ने, तो वो आई क्योंकि वो भी इसी के ऊपर कार्य कर रही है। उनका है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, वो भी यही नारा लगाती है कि जो हमारे बुजुर्ग है वो हमारे माथे की शान है, चरणों की धूल माथे की शान है, और उन्होंने हमें चलना सिखाया है, तो अब हमने भी उनकी उंगली थाम कर चलना है। तो वो भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि गुरुदेव ने ऐसा प्रोग्राम रखा, तो ये होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बार बार ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे हमारे समाज में एक अच्छी संस्कृति आए, बच्चों में संस्कार आए। और क्योंकि आजकल का माहौल जैसा आप सब देख ही रहे हैं, कैसा माहौल है देश में, जो बच्चे हैं दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पश्चिम जो हमारे दूसरे देश है, उनमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं होते हैं, वहाँ कोई रिश्तों की कोई महत्ता नहीं होती है। लेकिन हमारा जो भारत है उसमें ऐसे संत हैं जो उन्होंने ही इस संस्कृति को बचा के रखा है, और वही इसके लिए आगे प्रेरणा देते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, प्रवचनों के माध्यम से ही हमें ये सब प्रेरणा देते हैं। तो हम ऐसे गुरुदेवों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज किरण चोपड़ा जी हमारे कार्यक्रम में आई, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नेपाल केसरी मानव मिलन के संस्थापक श्री डॉक्टर श्री मणिभद्र जी महाराज के पावन सानिध्य में आज जो है घर के बुजुर्गों का सम्मान, घर के बुजुर्गों को देवी देवताओं के बराबर सम्मान देना, इसी प्रेरणा को लेकर जो है आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और महाराज जी के प्रेरणा से आज जो है कुछ परिवारों ने अपने माता पिता का मंच पर सम्मान किया है और ये पूरे समाज को एक प्रेरणा दी है। जिस तरह से आज के आधुनिक युग में बच्चे जो है माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते हैं, और माँ बाप जो है बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, लेकिन जब जो है बच्चे को जब माँ बाप को आवश्यकता होती है तब बच्चा जो है मुंह मोड़ लेता है। ये आज के समाज की विडंबना है, और इसी कुरीति को कहिए या बुराई को दूर करने के लिए महाराज जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर जो है समाज के युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी, और हमें जो है ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। देखिए, मैं समाज को, देश को, राष्ट्र को, सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो माता पिता है वो हमारी, कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर धरती पर कहीं पर भगवान किसी इंसान के रूप में मौजूद है, वही माता पिता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग करके ही बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा मानना है कि जब तक माता पिता जीवित रहते हैं वो अंतिम सांस तक अपने बच्चों के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए कार्य करते हैं। और ये जो आज स्थानक के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया मानव मिलन संस्था के द्वारा, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना और उनके परिवार के द्वारा सम्मान कराना, तो मैं समझती हूँ आज ये समय की ज़रूरत है, क्योंकि आज समाज एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी संयुक्त परिवार की जो प्रणाली पहले हुआ करती थी वो अब नहीं रही, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारे बुजुर्ग भुगत रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारे बुजुर्गों को, जब बच्चों की ज़रूरत होती है, परिवार की ज़रूरत होती है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।
तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के आयोजन से जहाँ एक और बच्चे समझेंगे, अपने परिजनों की वैल्यू भी समझेंगे, और उसके साथ साथ जैसे कि कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके अंदर संस्कार और संस्कृति का अगर हमें पोषण करना है तो वर्तमान को, यानी कि हम जैसा को इसका पालन करना होगा, और अपने बड़ा बुजुर्गों की अहमियत को समझते हुए उनको परिवार में एक उचित स्थान, जो उनका सही मायनों में है कि उन्हें उचित स्थान की भी ज़रूरत है, सम्मान की भी ज़रूरत है और प्यार की भी ज़रूरत है। और तभी समझती हूँ कि जो भारत की संस्कृति है, जो पूरे विश्व में श्रेष्ठ है, वो हमारे इन्हीं पारिवारिक मूल्यों के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसी कारण भारत जब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें भारत की संस्कृति एक अग्रिम भूमिका निभाने का काम करेगी। और मैं बधाई देती हूँ हमारे नेपाल संत श्री मुनिभद्र जी महाराज को, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।